बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिसेस अली और आप देख रहे हैं अली मुगल फूड सीक्रेट। रेसिपी का आगाज इस दुआ से करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको इस दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाए। रमजान स्पेशल में आज बनेंगे बहुत ही ज्यादा मजेदार से चिकन चीज रोल, जो बाहर से बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी होंगे और अंदर से जब आप इनको खोलेंगे तो बहुत ज्यादा आपको क्रीमी सा टेक्सचर मिलेगा। इतने ये मजेदार और इतने टेस्टी बन के तैयार होते हैं, तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करें। इंशाल्लाह आपके भी बहुत ही ज्यादा मजेदार और क्रिस्पी रोल बन के तैयार होंगे। तो चले आप इस मजेदार सी टेस्टी और क्रिस्पी रोल बनाना शुरू करते हैं। अब मजेदार से रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रोल पट्टी ले ली, जो हमारे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है। आप लोग जाके देखिएगा, बहुत ही आसानी से बनाना सिखाइए। और कुछ वेजिटेबल कट कर लिए, बंद गोभी ले लिए 1 कप भर के, बॉयल की हुई चिकन ले लिए जिसको रेशा कर लिए 1 कप है ये, और शिमला मिर्च ले लिए 1 कप भर के जिसको इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिया है। 1 कप भर के ही मैंने यहाँ पे ले लिए प्याज, जिसको इस तरीके से बारीक करके चॉप कर लिया है। अब मज़ेदार से रोल बनाने के लिए सबसे पहले इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 टेबल स्पून भर के ऑयल शामिल करेंगे खूबसूरत से पैन में। और ये ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो ये सारी सब्जियां इसमें कट की हुई शामिल कर देंगे। चिकन इस टाइम पे शामिल नहीं करेंगे, चिकन हम रोक लेंगे। सारी सब्जियां शामिल करने के बाद सब्जियों को इतना भूनेंगे कि सब्जियों को पानी जितना भी है ये सारा ड्राई हो जाए और अच्छी तरीके से ये 1 से 2 मिनट लगेंगे हमें इसको फ्राई करते हुए सारी सब्जियों को। जब ये सारा पानी इसका ड्राई हो जाएगा तो फिर इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें कि 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, ½ टी स्पून शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर, ½ टी स्पून शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर और 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे भर के नमक। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट लगेंगे। ये सारी चीज़ें हाई फ्लेम पे हम इतना भूनेंगे कि सब्जियों का सारा पानी भी ड्राई हो जाए और अच्छी तरीके से इनका फ्लेवर निकल कर आ जाए। 1 टेबल स्पून भर के शामिल कर देंगे सोया सॉस, 1 टेबल स्पून भर के शामिल कर देंगे चिली गार्लिक सॉस। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छी तरीके से अब इसकी मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग इतनी करनी है कि सारा इनका फ्लेवर भी निकल कर आ जाए और सारा सब्जियों का पानी भी ड्राई हो जाए और ये हल्का सा बस क्रंच आ रहा है इसमें। अब ये इस टाइम पे शामिल कर देंगे हम यहाँ पे ये रेशा की हुई चिकन। ये सारी की सारी इसमें शामिल करने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। स्टफिंग हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। अब ये खूबसूरत से बाउल में ये सारी स्टफिंग को हम निकाल लेंगे ठंडा करने के लिए। सारी स्टफिंग को निकाल लेंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमें आगे क्या करना है। सारी स्टफिंग निकालेंगे, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे, जिसका बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, इससे हमारी खानों में बरकत आती है। अब ये सारी स्टफिंग ठंडी हो गई। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के चाट मसाला पाउडर और ज़्यादा मज़ेदार फ्लेवर निकालने के लिए इसका मिक्स करेंगे। हल्का सा मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे चीज़। याद रहे कि चीज़ हम जब शामिल करेंगे जब बिल्कुल ये स्टफिंग बिल्कुल ठंडी हो जाए। ठंडी करने के बाद इसलिए शामिल करेंगे कि नहीं तो ये गर्म होगी तो ये चीज़ सारी अभी की अभी मेल्ट हो जाएगी। ये चीज़ शामिल करने के बाद फिर हम इसको फिर आगे बताऊंगी कि मैं आप लोगों को आगे क्या करना है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होता है। आप लोग इस रमज़ान इनको ज़रूर बनाइएगा और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार जब ये बने तो मुझे इसका फीडबैक इसका लाजमी दीजिएगा कि ये कैसे बने। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसका काम हुआ है ख़त्म। अब रोल की स्टफिंग बनके बिल्कुल रेडी हो गई। अब मज़ेदार से रोल बनाने के लिए अब इसकी लई बना लेते हैं। लई बनाने के लिए यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ शामिल कर दूंगी मैदा और ½ कप पानी शामिल कर देंगे और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा तो बिल्कुल इसमें लम्स ना हो, गुठली ना हो और ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। अब ये बिल्कुल रेडी हो गई। अब हम यहाँ पे रोल बनाने की तैयारी करते हैं। रोल बनाने के लिए एक ये पट्टी ले लिए और इसको क्रॉस में रख लेंगे इस तरीके से और 2 टेबल स्पून भर के शामिल करेंगे यहाँ पे स्टफिंग। अच्छी तरीके से भर भर के डालेंगे ताकि अच्छे तरीके से मज़ेदार सा फ्लेवर इसका निकल कर आए। और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, दोनों साइड से पहले फोल्ड करेंगे और फिर ऊपर से फोल्ड करेंगे इसको इस तरीके से। अच्छी तरीके से आप लोगों ने भी फोल्ड करना है। बहुत ही ईजी तरीके से ये हो जाता है। अब यहाँ पे लई लगाएंगे हम, अच्छी तरीके से लई लगाएं ताकि ये रोल हमारे बिल्कुल भी खुले नहीं। अब ये मज़ेदार से हमारे रोल बन के तैयार हो रहे हैं, तो आप लोग इनको ज़रूर बनाइएगा। तो ये इस तरीके से इसको टाइट करके टाइट हाथों से आप लोगों ने बंद करना है ताकि ये बिल्कुल भी लूज़ नहीं हो। लूज़ होंगे तो ये स्टफिंग सारी इसकी बाहर आ जाएगी। तो ये रोल हमारा बन के बिल्कुल रेडी हो गया है और सेम यही प्रोसेस से दूसरा भी रोल बना लेंगे। इसी दौरान अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों से मिस ना हो सके। और ये दूसरा भी रोल हमारा बन के बिल्कुल रेडी हो गया। अब इस पर लई लगाएंगे और इसी तरीके से इसको बंद कर देंगे। ब्रश की मदद से लगाएं, हाथ की मदद से लगाएं, किसी भी तरीके से जिस तरीके से आप लोगों को ईजी लगे। अब ये दूसरा भी रोल बन के रेडी हो गए। सारे हमारे बन के रोल रेडी हो गए। अब फ्राई करने का भी तरीका आप लोगों का कुछ खास होगा जो आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखना है। अब रोल को फ्राई करने के लिए एक खूबसूरत से पैन में हाई फ्लेम पे पहले ऑयल को गर्म कर लेंगे, फिर मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे और रोल को लो फ्लेम पे ही सेकेंगे ताकि क्रिस्पी से रोल बन के तैयार हो। और एक एक करके ऐड करते रहेंगे तेल में और इतना स्पेस रखेंगे पैन में कि जब हम इनके साइड चेंज करें तो ये ईजिली आराम से इनके साइड चेंज हो जाए। एक तरफ से जब इन पे गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर इनकी साइड चेंज करेंगे। 1 से 2 मिनट लगेंगे हमें एक साइड से सेकते हुए और 1 से 2 मिनट ही लगेंगे दूसरे साइड से चेंज करते हुए।
तो 4 से 5 मिनट लगेंगे हमें। ये रोल हमारे बनके बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। ये खूबसूरत सा कलर हमें चाहिए। ये लो फ्लेम पे ही चाहिए। यहाँ पे आप लोगों ने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी, हाई फ्लेम नहीं करना है। हाई फ्लेम करेंगे तो क्या होगा कि अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे और बाहर से बहुत ही ज़्यादा इन पर जल्दी कलर आ जाएगा और ये जल जाएंगे। ये गोल्डन सा खूबसूरत सा कलर जब भी आएगा जब हम इनको लो फ्लेम पे सेकेंगे। तो ये मज़ेदार से हमारे रोल बनके तैयार हो। तो आप लोग इस रमज़ान ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं। मायोनीज़, केचप और चटनी के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और इनका टेस्ट और ज़्यादा डबल हो जाता है। तो ये बातों ही बातों में हमारे यहाँ पे रोल बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। अभी खूबसूरत सी प्लेट में यहाँ पे सारा ऑयल निकालने के बाद इनको सर्व कर लेंगे। और अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे काट के भी दिखाऊंगी कि ये अंदर से इनका कितना क्रीमी सा टेक्सचर आएगा और बाहर से ही कितनी ज़्यादा क्रिस्पी होंगे। तो ज़रूर बनाइएगा। ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको फॉलो करें तो आपकी भी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बन के तैयार हो। और ये देखिए अंदर से कितने ज़्यादा नरम और मुलायम है और बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। तो ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा कि कैसे बने। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक मज़ेदार सी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।